गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको सिविक्स का 24 चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी बताऊंगा। इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले वीडियो में बताया था, और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि सफरेज यानी राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का राइट या सफरेज, और सभी को वोट देने का राइट हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, नस्ल का हो, किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सभी को वोट देने का राइट हो। तो इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। क्लियर? लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सभी को वोट देने का राइट इक्वल नहीं था, बल्कि कहीं किसी को राइट था, कहीं को नहीं था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सफरेज है, मैनहुड सफरेज। मैनहुड सफरेज क्या होता है कि अर्ली डेमोक्रेसी में जब मैन को वोट देने का राइट था, वीमेन को, पुअर को नहीं था, तो उसको मैनहुड सफरेज कहते हैं। क्लियर? लेकिन ये धीरे धीरे सबको वोट देने का राइट मिला। जैसे 1918 में ब्रिटेन को वोट देने का राइट मिला, 1918 से ब्रिटेन को वोट देने का राइट मिला। फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वोट देने का राइट मिला। स्विट्ज़रलैंड में 1973 से 1973 से स्विट्ज़रलैंड में वोट देने का राइट मिला। और हमारे इंडिया में जब हमको 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, यानी जब हम रिपब्लिक बने, यानी कि शुरू से ही इंडिया को वोट देने का राइट मिला, यानी 1950 से वोट देने का राइट मिला। क्लियर? तो एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, इससे क्या क्या एडवांटेज है, फ़ायदे हैं? इट इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी टू द पीपल, इससे पॉलिटिकल इक्वलिटी आती है। और नंबर 2, इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, रियल में इस्टेब्लिश होती है, मजबूत होती है। और ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। और ये जो है, इट मेक द पीपल टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर, और लोग जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक अफेयर में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है? यानी उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, वो डेमोक्रेसी से लगाव रखते हैं, इससे पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ता है। क्लियर? और देखते हैं हमारे फ्रेंचाइज इन इंडिया, हमारे इंडिया में जब 18 ईयर के सिटीज़न हो जाते हैं, यानी जिनकी एज 18 ईयर हो जाती है, तो उनको वोट देने का राइट मिल जाता है। तो ये चीज़ें जानना चाहिए। और उसका वोटर लिस्ट में उसका नाम आता है। और किसी को भी नो वन कैन स्टॉप, देखिए लिखा है, नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, एनी वन कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और मॉनेटरी पोजीशन। इसका मतलब किसी को भी वोट देने से नहीं रोका जा सकता, चाहे वो किसी भी रेस का हो, चाहे किसी जेंडर का हो, यानी मेल फीमेल, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी क्राइम किया हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो। तो मॉनेटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई पोजीशन वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी भी बेस पर इसको रोका नहीं जा सकता। क्लियर? अब इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन होता क्या है। इलेक्शंस क्या मतलब होता है? इलेक्शंस आर द प्रोसेस बाय विच द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसे सिटीज़न अपने रिप्रेजेंटेटिव का क्या करते हैं, अपने सिलेक्शन करते हैं, यानी कि जो उनके उम्मीदवार हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब यहाँ देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है।
इनडायरेक्ट इलेक्शन पीपल वोट डायरेक्टली टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो पीपल हैं वो डायरेक्टली चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो बैलेट पेपर से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इक्विपमेंट या मशीन से या ईवीएम से वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट उनको इलेक्ट करते हैं। इसे हमारे 3 तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और तीसरा है जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है जिसे प्रधान का इलेक्शन बोलते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में इन दिस इलेक्शन पीपल डू नॉट इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली, यानी इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होता है यानी उसको डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं देती, बल्कि इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस इलेक्टोरल कॉलेज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन कैसे करें, यानी उसको इलेक्ट करते हैं। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर, इस सब का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो एमपी और एमएलए का होता है। नेक्स्ट देते हैं इलेक्शन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी लोकसभा और जो स्टेट का इलेक्शन होता है वो दोनों के लिए 5 ईयर के लिए होता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द टेरिटोरियल एरिया दैट इलेक्ट द सेंड 1 रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी उस एरिया को कहते हैं जहाँ से कोई कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है या इलेक्शन के लिए नॉमिनेटेड होते हैं, और वहाँ के उस लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वही उसको वोट देते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? इलेक्शन नंबर 1 जनरल इलेक्शन। पहली टाइप है जनरल इलेक्शन, और इस टाइप का जो इलेक्शन होता है पूरे कंट्री में एक साथ होता है। पूरे कंट्री वाइड इलेक्शन पूरे कंट्री में एक साथ होता है, उसको पार्लियामेंट्री और लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। और दूसरा स्टेट वाइड इलेक्शन और कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शन। यानी 2 टाइप का इसमें इलेक्शन होता है। पूरे इंडिया का जो इलेक्शन एक साथ होगा उसको पार्लियामेंट्री और लोकसभा इलेक्शन कहेंगे। अगर स्टेट की बात करें, अगर पूरे स्टेट में एक साथ इलेक्शन होता है इसे असेंबली और विधानसभा इलेक्शन कहते हैं। तो इस दोनों को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन, इसमें देखिए 3 पॉइंट दिया है। बाई इलेक्शन जब मान लीजिए जो इलेक्टेड मेंबर है वो मर जाए, यानी डाइस हो जाए या डिसक्वालीफाई हो जाए, कोर्ट ने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया, या वो इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट मतलब अनस्किल्ड है, जो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, लेजिस्लेटिव मेंबर का जो वर्क होता है फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो इस बेस पर बाई इलेक्शन होता है। यानी उसी सीट पर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग से इलेक्शन होता है। सबका एक साथ नहीं होगा बल्कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साथ इलेक्शन होता है, तो इसको बाई इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन में अगर सेंटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में गवर्नर्स ये बता दे, जैसे प्रेसिडेंट अगर ये बताया कि जो लोकसभा है वो इनवैलिड हो गई है, यानी कि हालात सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ ऐसे हालात आ गए हैं जिससे इलेक्शन कराना ज़रूरी है। 5 ईयर से पहले ही इलेक्शन अगर करने की बात कह दिए, प्रेसिडेंट कह दिया कि लोकसभा इनवैलिड हो गई, और गवर्नर मान लीजिए कि जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिज़ोल्व कर दिया, जिसे भंग बोलते हैं, डिज़ोल्व कर दिया, तो 5 ईयर्स से पहले ही जो इलेक्शन होता है उसको मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। क्लियर? हम नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वही इलेक्शन करवाता है, फ्री एंड फेयर
इलेक्शन कराता है, जो इसका हेड होता है उसके बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर। हम आगे देखते हैं, इसको CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। और इसको जो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर। और ये बहुत जिम्मेदार पर्सन है, इलेक्शन कराने के लिए यही बॉडी जिम्मेदार है। और जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन ऑफिसर होते हैं, उसमें देखिए इसको बोलते हैं एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल। जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का जो ऑफिसर होता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर क्यों कहा जाता है इसको? रिटर्निंग ऑफिसर इसलिए कहा जाता है, ही इज़ कॉल्ड द रिटर्निंग ऑफिसर बिकॉज ही होल्ड द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करवाता है एंड रिटर्न द रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट देता है। ठीक है। तो मेन उसकी वही जिम्मेदारी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होती है। ही इज़ द मेन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन। और जो इलेक्शन होता है तो उसके लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। और हर पोलिंग बूथ पर अलग अलग ऑफिसर होते हैं, आमतौर से 5 ऑफिशियल्स होते हैं। उसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर ये उस बूथ का इंचार्ज होता है। अदर 4 पर्सन आर कॉल्ड पोलिंग ऑफिसर्स। जो बाकी जो 4 उसको पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं। और जो पुलिस होती है वो पोलिंग बूथ पर जो लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करती है, कोई झगड़े वगैरह ना हो, सभी लोग पीसफुली वोट दें, ये सब मैनेज करते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया। हमारे इंडिया में इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पहले क्या होता है? तो अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स। क्लियर। तो द इलेक्शन कमीशन announces the election schedule for मतलब ये जो इलेक्शन डेट है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स फिल करवाते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, यानी उसकी इंस्पेक्शन होती है, जांच पड़ताल होती है, और ये सारी चीज़ें होती है। और फिर अपना नाम वापस लेने का भी डेट तय होता है कि वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। क्लियर। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, इसमें जो पार्टी होती है अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है ना। द पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट दियर कैंडिडेट्स हु वुड स्टैंड इन द इलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ दियर पार्टी। द पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स पॉपुलरिटी। और जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन करते हैं वो उसकी पॉपुलरिटी पर सिलेक्शन करते हैं कि वो कितना पॉपुलर है, उसकी वहाँ कितनी वैल्यू है, जीतने के कितने आसार हैं। तो ये सब चांसेस देख करके, उसकी क्वालिटी देख करके वहाँ उसको इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। इसके लिए एलोकेशन ऑफ सिंबल। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको पेपर उसका नॉमिनेट करता है और उसको अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, और उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल पाता है। ही अलॉट द सेपरेट सिलेक्शन सिंबल्स, उसको अलग सिंबल देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन में सभी पार्टी के सिंबल होते हैं। ठीक है। तो उस बेस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको सिंबल देता है। इसके साथ ही साथ मैनिफेस्टो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इशूइंग ऑफ मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग आउट दियर इलेक्शन मैनिफेस्टो। सभी को अपना अपना मैनिफेस्टो देना होता है कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, हमारी पार्टी के क्या क्या मैनिफेस्टो हैं, हम क्या क्या काम करेंगे, हमारे इम्पोर्टेंट काम क्या रहेंगे, तो प्रोग्राम क्या रहेंगे, उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं अगर वो पावर में आते हैं तो। यानी पब्लिक सोचती है कि अगर जीतेंगे
तो अच्छा काम करेंगे, कर्ज माफ़ कर देंगे या नया प्रोग्राम लाएंगे, ये सब चीज़ें पब्लिक ध्यान में रख कर वोट देती है। ये स्टूडेंट्स, जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड हम लोग देखते हैं वो कब से शुरू हुआ? 1993 से 1994 में शुरू हुआ, यानी 1993 टू 94 में ये शुरू हुआ था, ये भी आप जान लीजिए। जब इलेक्शन का डेट तय हो जाता है तो लोग कैंपेन करते हैं। मॉडल कोड ऑफ सबको फॉलो करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट का रूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इलेक्शन नो पार्टीज अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेगी, यानी सरकारी गाड़ी, हेलीकॉप्टर या जो भी है गवर्नमेंट चीज़ें उनको यूज़ नहीं करेंगी। कोई स्पेशल एक्सेप्शन है उसको छोड़ करके। द कोड ऑफ कंडक्ट स्टिपुलेट द कैंपेनिंग शुड बी स्टॉप 48 आवर्स प्रायर ऑफ टू पोलिंग डे, यानी कि जब इलेक्शन होता है, जिस डेट को इलेक्शन होना होता है तो उसके 48 आवर पहले, है ना, उसको ये सब एडवर्टाइज या मतलब कंपेन बंद करना होता है। पॉलिटिकल पार्टी की जो कंपेनिंग है उसको बंद करना पड़ता है। अब पोलिंग क्या है? गवर्नमेंट स्कूल, आमतौर से जो स्कूल कॉलेज होते हैं वो पोलिंग स्टेशन की तरफ से काम करते हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो यहीं पर स्टे करते हैं। जो ईवीएम होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वो यहीं पर रखी जाती है। अब बैलेट बॉक्सेस, वो सब जो है फ्रॉड वगैरह ना हो, तो ये सब का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है। बीइंग इंक्रीजिंगली यूज, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो इलेक्शन में फ्रॉड ना हो, यानी इलेक्शन फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ईवीएम का यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, जो बैलेट पेपर है उस पर स्टाम्प वगैरह लगा देते थे, तो इसीलिए ईवीएम आया और फास्ट इसका रिजल्ट मिलने लगा, इसलिए सब ऐसा होता है। क्लियर। और जो वोटिंग करते हैं, जो वोटर होते हैं, उनके फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में इंडिलिबल इंक लगाई जाती है, जो ना मिटने वाली इंक है, जैसे वो जल्दी उसके स्पॉट नहीं जाते, तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि ताकि ये सिंबल पता चल जाए कि उसने वोट दे दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, काउंटिंग ऑफ वोट्स की काउंटिंग होती है, और वोट काउंटिंग होने के बाद ये वर्डिक्ट दिया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जीता है ना, कौन इलेक्शन जीत गया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद पता चलता है। क्लियर। कितने वोट से क्या जीता है। और इलेक्शन पिटीशन, अगर मान लीजिए किसी को ये लगता है कि वोट में इसने फ्रॉड किया है, तो हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर सकता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। सीक्रेट बैलेट, आप देखिए, सीक्रेट बैलेट का जो यूज़ होता है वो पहले बॉल में होता था, यानी कि ब्लैक और वाइट 2 बॉल यूज़ किए जाते थे इसके लिए। तो अगर मान लीजिए वाइट बॉल रिप्रेजेंटेड सपोर्ट, यानी अगर जिस कैंडिडेट को हम चाहते हैं तो वाइट बॉल का यूज़ होता था, अगर नहीं चाहते तो हम ब्लैक बॉल का उसका यूज़ करते थे। तो इसे हम काउंट कर लेते थे कि कौन कैंडिडेट अच्छा है। लेकिन अब उसकी जगह सीक्रेट बैलेट पेपर यूज़ होने लगा। सीक्रेट तरीके से लोग वोट देते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाता कि किसने वोट दिया है, और चॉइस भी पता चल जाती है कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। ये पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहा जाता है। और एज इट ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग 1850s में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था। ठीक है। अब पार्टी सिस्टम देखिए, जिस कंट्री में इलेक्शन के लिए एक पार्टी हो उसको सिंगल पार्टी कहेंगे, अगर 2 है तो डबल पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम, अगर कई पार्टी है तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्टी सिस्टम है। हमारे इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी पार्टीज़ हैं। यूएसए, माल्टा, इसमें 2 पार्टी हैं, इसलिए इसको 2 पार्टी सिस्टम बोलेंगे। चाइना, रसिया, सीरिया, इसमें एक ही पार्टी, इसको सिंगल पार्टी कहते हैं। क्लियर। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है?
ये पॉलिटिकल पार्टी इज ए, ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल इशूज़। यहाँ वॉलेंट्री आया है, एसोसिएशन आया है, दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ एन एसोसिएशन बिकॉज, ये एसोसिएशन इसलिए है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया है। वॉलेंट्री इसलिए है क्योंकि इसमें लोग अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि लोग अपने आप से उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसे एसोसिएशन है जो सिमिलर व्यूज़ रखते हैं, एक जैसे व्यूज़ रखते हैं। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी के जो मेंबर हैं वो एक ही पार्टी को, एक ही व्यू को रखते हैं, हिंदुत्व व्यू को रखते हैं। कांग्रेस को आप ले लीजिए, सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं, तो वो भी, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बनती है। फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? पीपल हु कम टुगेदर टू फॉर्म ए पार्टी और इन एग्रीमेंट ऑन मेजर पॉलिटिकल एंड पॉलिसी। तो इसकी बहुत सी क्वालिटी है। फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन तो आमतौर से सभी को मालूम ही है क्या करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज 3 टाइप की होती हैं। एक है नेशनल, दूसरा स्टेट और रीजनल, ये सब होते हैं। अगर पूरे इंडिया में जो पार्टी को वोट मिले पूरे इंडिया में तो बड़ी पार्टी होती है, तो उसको नेशनल पार्टी कहते हैं। जो स्टेट में सिर्फ होती है उसको स्टेट पार्टी कहते हैं या रीजनल पार्टी कहते हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो नेशनल पार्टी हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये सब नेशनल पार्टी है। कुछ रीजनल पार्टी हैं जैसे एआईएडीएमके, डीएमके, ये तमिलनाडु में है, अकाली दल पंजाब में है, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम ऑफ आंध्र एंड तेलंगाना दोनों में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में। क्लियर? यहाँ पर 2 पार्टी देखिए, एक रूलिंग पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी है। यानी कि जब रिजल्ट निकलता है तो अगर मान लीजिए जिस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जिसके मेंबर 50% +1 रहते हैं, तो उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। जिसके 50% +1 से कम होते हैं उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, यानी वो गवर्नेंस में आती है, गवर्नमेंट बनाती है, और जो अपोजिशन में होते हैं वो गवर्नमेंट की कमियों को बताते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं। अब आप एक्सरसाइज देख लीजिए। और इसके आंसर हैं। इसको देखिए, उसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जनरल इलेक्शंस, कोलिशन गवर्नमेंट, रीजनल, पंजाब, वो सब क्वेश्चन में आप मैच कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इसको नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है? जैसे इसमें बताया गया कि कौन पार्टी किस स्टेट में है, तो एआईएडीएमके तमिलनाडु, डीएमके तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर। और इसमें ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म लिखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया, तो ये सब है। इसको आप का फुल फॉर्म है।
क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, इसको भी देख लीजिए। बाई इलेक्शन क्या है, जनरल इलेक्शन क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। ये वीडियो बहुत और लंबा ना हो, इसको शॉर्ट में मैंने कोशिश की है कि इसको शॉर्ट में बनाया जाए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।